नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में आज से हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी, तापमान में होगी तेज बढ़ोतरी। वृद्धावस्था पेंशन योजना में बदलाव, अब बिना किसी परेशानी के आसानी से मिलेगी सहायता। हरियाणा में 1680 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई, शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई। हरियाणा में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए, संक्रमितों की कुल संख्या 181 पहुंची। पीएम सूर्य घर योजना के तहत हरियाणा में 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सोलर सब्सिडी। हरियाणा में युवाओं को मिलेगा मुफ्त होम स्टे प्रशिक्षण, स्वरोजगार को बढ़ावा देने की तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर में पाक की साजिश नाकाम, हरियाणा की बिजली व्यवस्था पर किया साइबर हमला। गन्नौर की 26 किलोमीटर सड़कें सुधरेंगी, 11 करोड़ की लागत से आवागमन होगा सुगम। सोनीपत से बड़ौत रूट पर ट्रायल के लिए शुरू हुई 4 नई रोडवेज बसें। बाढ़ से बचाव में जुटे 6000 मनरेगा मजदूर, नदी किनारे किए जा रहे मजबूत उपाय। घरौंडा को मिली 3 करोड़ 36 लाख की 3 विकास परियोजनाएं, स्थानीय लोगों को मिलेगा लाभ। हरियाणा में अब शुरू होगी भीषण गर्मी, आज से 11 जून तक लू का खतरा। पंचकूला में 9 करोड़ 50 लाख की लागत से मिर्च प्रोसेसिंग प्लांट जल्द होगा शुरू। मेवात के मेधावी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू की प्रतिभा सम्मान योजना। गुरुग्राम में खेड़की दौला टोल हटेगा, सड़क परिवहन मंत्रालय से योजना को मंजूरी मिली। प्रदेश भर में 1,37,000 लोगों ने योगाभ्यास कर स्वास्थ्य और जागरूकता का दिया संदेश। हरियाणा में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 14 भारी वाहन किए गए जब्त। सोनीपत में रेनीवाल लाइन लीकेज से जल संकट गहराया, 5 दिन बाद भी मरम्मत नहीं। हरियाणा में बिजली अदालत आयोजित, उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर हुआ त्वरित समाधान। डीएससी समुदाय के लिए हरियाणा सरकार ने घोषित की 605 नौकरियां, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। हरियाणा में फिल्म सिटी बनने से युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए सुनहरे अवसर। रेवाड़ी के 18 गांवों में महिला चौपाल निर्माण पर खर्च होंगे 75 लाख रुपए। पंचकूला के सेक्टर 26 और 27 अंडरपास का एक हिस्सा तैयार, अक्टूबर में उद्घाटन। आदि बद्री क्षेत्र में 300 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा भव्य और मजबूत डैम। करनाल में भीषण गर्मी से लोग परेशान, तापमान 41 डिग्री तक पहुंचा। सप्ताह की 7 बड़ी सरकारी भर्तियां, अंतिम तिथि नजदीक, तुरंत फॉर्म भरने की सलाह। हरियाणा में फिर बढ़े कोविड-19 के मामले, स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। रेवाड़ी के सरकारी स्कूलों को छात्रों की संख्या के अनुसार ग्रांट खर्च का ब्यौरा देना होगा। अब हरियाणा में विशेषज्ञ डॉक्टर कॉल पर उपलब्ध, स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहा है बड़ा सुधार। शिक्षकों के तबादले की नई प्रणाली लागू, 10 साल की नियुक्ति के बाद ही ट्रांसफर संभव। मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए आर्थिक सहायता अब 15 दिन में मिलेगी सरल पोर्टल से। हरियाणा के पंचगांव में शिफ्ट होगा टोल प्लाजा, सरकार ने दी 28 एकड़ जमीन मंजूरी। चंडीगढ़ बद्दी रेलवे परियोजना से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मिलेगा नया आयाम और बेहतर सफर सुविधा। सोनीपत में खस्ता हाल सड़कों पर गाड़ियां हिचकोले खा रही, मानसून से बढ़ेगी लोगों की मुश्किल। हरियाणा को मिलेगा पहला आईआईटी सिरसा में, शिक्षा और व्यापार को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन। नारनौल में मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब रवाना, अब ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की जांच आसान। गुरुग्राम में रविवार को कोरोना के 10 नए मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए सोनीपत के ट्री मैन का प्रयास। मेवात में छात्र प्रतिभा सम्मान योजना का हरियाणा सरकार ने किया ऐलान। हरियाणा में डिजिटल स्किल बढ़ाने लॉन्च हुआ खास ई लर्निंग पोर्टल।
करनाल ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे 6 सब स्टेशन 25 करोड़ से। सरकारी अस्पतालों में अब प्राइवेट डॉक्टर भी करेंगे इलाज। हरियाणा में भारत में कोरोना के फिर बड़े केस, केंद्र ने मॉक ड्रिल के निर्देश। हरियाणा में एनओसी बिना रजिस्ट्री पर अब अधिकारियों पर कार्रवाई संभव। हरियाणा में कोरोना की वापसी, सोनीपत में महिला संक्रमित पाई गई। हरियाणा टीटी 2025 फॉर्म में गलती सुधारने का आखिरी मौका शुरू। सीईटी प्रमाण पत्र डाउनलोड करते समय वेबसाइट पर आ रही तकनीकी समस्या। पंजाब उपचुनाव में कांग्रेस को घेरने में जुटी आम आदमी पार्टी। करनाल में नई सीवरेज मशीन से सफाई व्यवस्था होगी और बेहतर। 12 जून तक हरियाणा में तापमान बढ़ेगा, मौसम विभाग ने चेतावनी दी। सीएम सैनी ने छात्राओं को दी 1 लाख की प्रोत्साहन राशि योजना। हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए नया ई-केवाईसी समाधान शुरू। 4 लाख लोगों ने छोड़ी बीपीएल सुविधा, पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। आयुष्मान कार्ड धारकों को झटका, प्राइवेट अस्पतालों में कुछ इलाज बंद। हरियाणा में 9 जून से लू चलेगी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। हरियाणा में कोरोना फिर सक्रिय, नए मामलों के साथ बड़ा खतरा। प्राइवेट अस्पताल नहीं करेंगे सड़क हादसों में इलाज, नियमों की अब तक कमी। हरियाणा में मौसम बदलेगा, 3 दिन तक बरसात के आसार। हरियाणा को मिली करोड़ों की परियोजनाएं, सीएम सैनी ने की घोषणाएं। ऊर्जा सम्मेलन में साइबर सुरक्षा अहम मुद्दा, किसानों को सोलर हाउस का प्रस्ताव। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 आवेदन सुधार की विंडो अब खुली है। सीईटी सर्टिफिकेट में तकनीकी दिक्कतों से उम्मीदवारों को हो रही परेशानी। फरीदाबाद में मानसून से पहले जलभराव रोकने के लिए प्रशासन सख्त, अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। हरियाणा में 17 जिलों में बारिश का अलर्ट, कल से बदल जाएंगे मौसम के तेवर। द्वारका एक्सप्रेसवे बनने से गुरुग्राम वालों को फायदा, एयरपोर्ट और दफ्तर जाने में ट्रैफिक हुआ कम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद में जमकर गरजा बुलडोजर, आगे भी कार्रवाई रहेगी जारी। गुरुग्राम के इलाके में पानी पीने से 30 लोग पड़े बीमार, आसपास की सोसाइटी में हड़कंप। कोरोना के 3 नए मरीजों की पुष्टि, अब तक 16 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि। NH 44 पर सुबह शाम लगता है लंबा जाम, यात्री रहते हमेशा परेशान। हरियाणा सचिवालय और सीएम आवास को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। फरीदाबाद में अवैध निर्माणों पर निगम की सख्ती, 50 मकानों पर चला बुलडोजर।